ठीक है, तो हमने आज की डेट में इसकी कॉपी बना ली है और चेंज इमेज वाले पार्ट में हम लोग आते हैं। ठीक है, ये हो गया था ना या कुछ कमी थी इसमें? इमेज चेंज नहीं हो रही थी तो चेक करना पड़ेगा भाई इमेज चेंज क्यों नहीं हो रही थी। रीड करो और एडिट कहाँ गया? अच्छा, एडिट का तुमने अलग बनाया ना अपडेट में। चेंज इमेज के अंदर चूज़ फाइल के अंदर हम डेस्कटॉप से कोई फाइल ले लेते हैं, लाइक हेलीकॉप्टर। सबमिट करा हमने यहाँ से, प्रोफाइल पिक अपडेटेड सक्सेसफुली। होता रहा है। अरे नहीं, हाँ हाँ, मैंने इसको ठीक किया था, मैं बताता हूँ। इसमें प्रॉब्लम ये थी, मैंने यहाँ पर ना यूज़र आईडी में सेशन लिखा हुआ था। ठीक है, ये तुम्हारे जाते ही मतलब मैं ऐसे ही चेक कर रहा था, इसको तो एक नज़र पड़ी यहाँ पर, मैंने कहा अरे यार मैंने यहाँ पर सेशन लिखा हुआ है, जिसकी वजह से ये नहीं चला था। तो तुम्हारे पास भी जो लाइव आया वो करेक्ट वाला आया हुआ है। हाँ, तो तुमने चला के नहीं देखा, अगर तुम चलाते, हाँ तो अगर तुम चलाते तो वो चल जाता। तो यही फॉल्ट था इसके अंदर। कोई बात नहीं। तो ये हमने क्या गड़बड़ की थी मैं आपको बताता हूँ। देखो, मैंने यहाँ पर लिखा होता है अंडर स्कोर गेट की जगह पर ना अंडर स्कोर सेशन। सेशन होता है ना अपना, तो अरे यार सुपर ग्लो आता है ना, एस सेशन, और सेशन में हमने यहाँ पर जाके इसको डिफाइन किया हुआ था। डायरेक्टरी, और यहाँ पर जाके हमने इसको नेम दिया था अपना, जिसकी वजह से ये काम नहीं किया हमारा। तो आपको जो है इसमें सेशन ना चला के आपको इसमें गेट का यूज़ करना था, बस इतना चेंज करना था आपको। तो अगर मैं आपको दिखाऊं लास्ट क्लास वाली क्लास की रिकॉर्डिंग में ना, तो हमने सेशन में यूज़र आईडी लिखा हुआ है। तो कहाँ मिलेगी रिकॉर्डिंग? लाइव भेजी थी हमने आपके पास। प्लेलिस्ट आपका बैच टाइम है 10:30 से 12, यानी कि हमारी क्लास लास्ट हुई थी वीडियो है हमारी लाइव। मिल जाओ मिल जाओ मिल जाओ। ये देखो, ये थी समस्या की जड़। यहाँ ध्यान से देखना क्या लिखा रहा है, सेशन यूज़र आईडी, जबकि इसको हमने अंडरस्कोर गेट यूज़र आईडी करना था। ठीक है, तो अगेन हम लोग वही सेम सिनेरियो यहाँ पर बना के देखते हैं अपना। सेशन यूज़र आईडी, और फाइल को हम यहाँ जाके ब्राउज़र में करेंगे रिफ्रेश, क्लिक ऑन अपडेट, चेंज इमेज, चूज़ फाइल। कार की फ़ोटो ली हमने और हमने ऐसे इसको सबमिट किया, लेकिन अपडेट नहीं हो रहा था। नहीं हुआ ना अपडेट, हेलीकॉप्टर ही आ रहा है, लेकिन हमने डाली कार की इमेज। तो इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन था कि भाई आपको ये ना करके अंडरस्कोर गेट करना था। तो कई बार ऐसी छोटी सी मिस्टेक ना काम कर जाती है। अब आप यहाँ जाके अपडेट पर क्लिक करिए, चेंज पिक्चर पर क्लिक कीजिए, चूज़ कीजिए, और यहाँ से कार की फ़ोटो लेके हम दोबारा डाल लेते हैं। आ गई? तो एरर समझ आ गई क्या था?
तो ये था एरर। तो पहली चीज़ तो ये कि जो हमारी इमेज यहाँ पर बन रही है, ठीक है, वो डिलीट भी होनी चाहिए। तो डिलीट वाला पार्ट हम लोग चेक करेंगे कि भाई जब मैं यहाँ पर हेलीकॉप्टर इमेज लगाऊँ तो कार की इमेज डिलीट हो रही है कि नहीं। तो यहाँ से हम लोग अपडेट चेंज पिक्चर चूज़ किया और यहाँ से मैं हेलीकॉप्टर की फ़ोटो को अपलोड किया तो फोटोग्राफ्स चेंज भी हो गया है ना, बढ़िया से। तो यहाँ देखो डायरेक्टरी में एक ही इमेज आ रही है, यानी कि ये काम हमारा सक्सेसफुली हो चुका है। इससे मेरा सर्वर नहीं भरेगा नेसेसरी। दूसरा, सब कुछ सही चल रहा है, यहाँ से करेंगे बैक, रीड कर रहे हैं, रीड भी सही हो रहा है, अपडेट कर रहे हैं, अपडेट भी सही हो रहा है। अगर मैं ये रिकॉर्ड डिलीट करूँ तो रिकॉर्ड तो डिलीट हो ही, साथ में इमेज भी डिलीट हो जाए। जब रिकॉर्ड चला गया तो उसका रख के मैं क्या करूँगा। लेकिन अभी क्या हो रहा होगा कि अगर मैं डिलीट करूँगा ना तो डिलीट तो हो गया बट रिकॉर्ड नहीं गया, है ना, इमेज रह गई। तो ये इमेज भी दफ़ा हो जाए यहाँ से। तो इस पर और काम करना पड़ेगा। अगर हमने ये पार्ट कर लिया अपना तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो चेंज पिक्चर क्लियर है। तो ये थी हमारी प्रॉब्लम जिसको हम लोग दैट टाइम ध्यान नहीं दे पाए। वो मैंने कॉपी पेस्ट किया था ना कोड, तो सेशन नहीं चलता रहेगी। चलिए तो आगे का पार्ट शुरू करते हैं। तो हमने डिलीट का लॉजिक कहाँ लगा रखा है, अपना इंडेक्स फाइल पर लगा रखा है ना, ठीक है। तो आपकी जो अपनी इंडेक्स फाइल होगी उस फाइल में आपको यहाँ पर उस रिकॉर्ड को बेसिकली जब ये बंदा ट्रिगर करेगा यहाँ से डिलीट, यहीं पर है ना, तो हम लोग क्या लिख रहे हैं, एको एडिट आईडी और डिलीट आईडी। इसको बेसिकली आपको करना पड़ेगा हैंडल कि जब यूजर्स को डिलीट करने जाए तो ये डिलीट हो जाए। तो मुझे इसमें क्या चेंज कर देना चाहिए, तो एक तो ये जो हमारा डिलीट है इसी के टॉप में आइए, हमने यहाँ पर डिफाइन कर रखा है डेटा डिलीटेड, जो कि हमें सही एको कर रहा है। फिलहाल हम लोग इमेज से अपनी इमेज को डिलीट कर देते हैं, क्योंकि नया ऐड करेंगे तो नया रिकॉर्ड बनेगा तो उसके बेसिस पर बात करेंगे। चलिए, तो हमने यहाँ पर लिखा MySQLite और हमारा इसमें ज़रा देखिएगा डीबी कनेक्शन में क्या ऐड कर रखा है हमने। डेटा लाने के लिए टेबल यूज़र चल रहा है ना, तो डेटा लाने के लिए टेबल यूज़र चल रहा है, तो ऊपर यूज़र्स क्यों आ रहा है, ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ। एक मिनट, एडमिन ओपन करिए। एडमिन को हमने दो बना रखे, लेकिन तो डिलीट इसने कौन सा अलग कर दिया और डेटा यहाँ से चला भी गया, वो देखने वाली बात है ना। क्या था, PHP CRUD था, CRUD के अंदर टेबल यूजर्स, यूज़र है ना, यूजर्स में पुराना डेटा है, तो यूज़र हमारी खाली है, तो यानी कि यहाँ पर ये गलत है, तो ये टेबल हाँ सही है, हाँ यूज़र ही है, सही है सही है, नहीं तो वो डिलीट होता ही क्यों। ठीक है, ओके। तो इफ़ इज सेट $_get डिलीट आईडी, तो यहाँ से हम लोगों ने इसको रिमूव करना है। दूसरा, आप यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेंगे डॉलर कैप्स लॉक ऑफ प्रोफाइल पिक इक्वल टू, आप यहाँ पर करेंगे $_get और गेट में आप जाके इसको लिख देंगे पी पिक, प्रोफाइल पिक मतलब, ठीक है। अब हमें इसको बताना पड़ेगा पाथ, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, $p पिक पाथ इक्वल टू क्या है, इमेजेस स्लैश, लेकिन हमने अलग अलग लिखा था ना, ./
इस तरह से लिखा था ना, डॉट एट द रेट प्रोफाइल पिक। तो इमेजेस के अंदर आपका प्रोफाइल पिक है, ठीक है। अब यहाँ से आप चलाओगे SQL MySQLi क्वेरी और डिलीट फ्रॉम टेबल इज वेयर ID इज रो ID डेटा डिलीटेड। तो यानी कि अब जब मैं डिलीट करूँगा तो मेरा डेटा भी डिलीट होना चाहिए इसके साथ में, ठीक है। तो ये वाला काम आपने इसमें कंप्लीट कराना है। तो नीचे आइए जहाँ पर हम लोग डिलीट वगैरह करा रहे हैं, व्यू ID है हमारे पास, और यहाँ पर हम लोग एक क्वेश्चन यूज़र से पूछ रहे हैं रिटर्न में। तो यहाँ पर हमने जहाँ लिखा है index.php और हमने यहाँ पर लिखा है इसके अंदर डिलीट ID, ठीक है। तो डिलीट ID हमारा हो गया इसके अंदर PHP echo रो ID। एक तो ये डिलीट हो जाएगा और क्या लिखेंगे, एंड p pick इक्वल टू, आपने यहाँ की जगह लिखना है क्वेश्चन मार्क PHP क्वेश्चन मार्क क्लोज, एको करेंगे आप यहाँ पर डॉलर रो, और यहाँ पर क्या लिखेंगे जाके, प्रोफाइल पिक, और इसको अपन यहाँ पर कर देंगे बंद इस तरह से। रो का ओपन नहीं किया, यहाँ जाओ ना, पता कर लेते हैं एक मिनट कौन सा ब्रैकेट नहीं किया हमने। ये ऐसा वाला ब्रैकेट, तो ये क्यों लगाएंगे यहाँ पर, कहाँ लगा रखा है, ये नंबर के लिए हमने चला रखा था यहाँ पर, ठीक है। तो हम तो यहाँ पर खाली पूरा लॉजिक अपना चल रहा है ना, तो एंड और अपना हमने यहाँ पर पी पिक इक्वल टू इसको कॉल कर दिया, सही, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो इससे क्या होगा, ये जो हमने नीचे से रेफरेंस दिया है ना इसको, इससे ऊपर वाले को ये पता चलेगा भाई किसको डिलीट करना है मुझे, उसको इमेज का नेम मिल जाएगा, अब वो उस पर्टिकुलर को ढूंढ के वहाँ से रिमूव कर देगा। तो ये काम हमने यहाँ पर अपना कंप्लीट करा लेना है। चलिए ट्राई मार के देखते हैं, एक नई एंट्री बनाइए, रिफ्रेश ऐड रिकॉर्ड, डेटा आ गया, रीड हो रहा है, बैक करेंगे, अपडेट चेक करेंगे, और यहाँ पर ज़रा इसको भी चेंज करके देख लीजिए कि मुझे 95 करके अगर सबमिट करना हो, अपडेट में टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट नहीं कराते हैं तो ये हटेगा, ये हमने कॉपी पेस्ट किया था ना, तो ये उसका रह गया। और चलो फिलहाल आप देख लो कि क्या मेरा डेटा अपडेट हुआ कि नहीं हुआ, हो रहा है ना अपडेट, 95 हो गया। तो हमें यहाँ पर एक चीज़ निकालनी पड़ेगी एडिट वाले में से, टर्म्स एंड कंडीशन वाली, कि जब बंदा ऑलरेडी सबमिट कर चुका था दोबारा टर्म्स एंड कंडीशन की स्वाद के लिए अप्रूव करेगा वो, है ना, तो वो गलत बात है, ऐसा नहीं कराना, सीधे सीधे सबमिट करा लेंगे डेटा। क्या पड़ता है हमने 92 यहाँ का डाल दो, अपडेट कर दो, रीड करके देखो, डेटा अपडेट, बैक करेंगे यहाँ से, अब रीड भी हो गया अपडेट भी हो गया ना, फोटो भी अपडेट करा के देखो, पता चला फिर कोई इसमें से अप्पा निकला है, अपडेट होगी फोटो, बढ़िया। तो यानी कि अगर मैं फोल्डर में जाऊंगा अपने, तो मेरे पास हेलीकॉप्टर की फोटोग्राफ आ चुकी है इधर। अब डिलीट की बारी है, तो जब मैं डिलीट दबाऊँ यहाँ से, डेटा डिलीटेड, तो
गया, फ़ोटो डिलीट नहीं हमारी। तो यानी कि हमें इमेज को अनलिंक और कराना पड़ेगा, तब जाके ये इसको डिलीट करने का काम कंप्लीट करेगा। तो ज़रा एक बार इंडेक्स पेज पर आइए, हमने क्या लिखा है यहाँ पर, डिलीट को चेक करेंगे। रिकॉर्ड तो डिलीट हो गया शायद, क्योंकि तभी यहाँ पर नहीं आ रहा है। हाँ, तो ये क्लियर है। इसको हम लोग अलग अलग लिख लें ऐसे, मेरे ख्याल से मेरे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा इसको। ये अपना डिलीट क्या लिखा हमने इसको, इंडेक्स डॉट पी एच पी और डिलीट आई डी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क पी एच पी, एको कर दो रो आई डी। ठीक है, और हमने बोला एंड प्रोफाइल पिक्चर इक्वल टू, यहाँ से पी एच पी एको रो प्रोफाइल पिक। नेम हमने सही डाला है, हाँ सही है। प्रोफाइल पिक को उसमें डाल दो, और ये मैं यहाँ पर बंद भी किया हुआ है। क्लास हमने डाल रखी है इस पर डेंजर, ऑन क्लिप में डाला रिटर्न कन्फर्म, डू यू रियली वांट टू डिलीट, और ये अपना डिलीट हो गया है। तो ये तो ठीक है, अपने कोड को ऊपर चेक करो कि यहाँ तो हम लोग कहीं गलत नहीं जा रहे। इसमें हमने यहाँ पर लिखा इंक्लूड कनेक्शन इज सेट डिलीट आईडी, ठीक है, रो आईडी इनिशियल वैल्यू डॉलर अंडरस्कोर गेट डिलीट आईडी, और यहाँ पर लिखा रो आईडी, वेरिएबल बनाया हमने प्रोफाइल पिक, प्रोफाइल पिक के अंदर गेट करें लोग पी पिक, पी पिक हमने नीचे अपना डिफाइन करा दिया, सही है। तो हमने कहीं पी पिक इसको बताया नहीं शायद, इसलिए दिक्कत है क्या। प्रोफाइल पिक में गेट किया पी पिक, हमने बताया पी पिक पाथ, हाँ तो हमारा अनलिंक छूट गया। तो आप जब यहाँ पर ये देख रहे हो ना, जब लोग इमेज को एडिट करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग एक लॉजिक चला रहे हैं अपना अनलिंक करने वाला, ये देख रहे हो, ये ले लो, और कहाँ डाल देंगे, यहाँ पर। जब डेटा डिलीट हो तो मेरा ओल्ड की जगह पर क्या आ जाएगा, प्रोफाइल पिक, ये मेरा अनलिंक हो जाए। तो ये भी नहीं हो, गलत डाल रहा हूँ मैं भी, ये आएगा पिक पाथ, क्योंकि इमेजेस के अंदर ये उस इमेज का जो भी नेम इसके अगेंस्ट इसको मिला है, इस वेरिएबल में पिक का नेम आ गया, तो वेरिएबल को हमने यहाँ रखा हुआ, तो इमेज के अंदर जाकर ढूंढ कर उसको अनलिंक कर देगा, यानी कि डिलीट कर देगा। फिर से एक बार मेहनत करना पड़ेगा, कोई बात नहीं। यहाँ जाइए, ऐड रिकॉर्ड पर क्लिक करेंगे, डेटा अपने पास ऑलरेडी यहाँ है ही अवेलेबल, फाइल को करेंगे चूज़। तो बस मैं डिलीट चेक कर लूँगा, क्योंकि बाकी सब तुम्हारे चेक हो गए हैं। प्रीत विहार विकास मार्ग दिल्ली, ओ नंबर रह गया, नाराज हो गया। हमने तो वो अपलोड किया था ना, हाँ तो कार डिलीट हो गई, ये पुरानी पड़ी हुई है, ये पुराना पड़ा हुआ है, एक बार दोबारा चेक कर लो, कोई बात नहीं। अभी अपना फोल्डर बिल्कुल खाली है, शॉर्ट में लिख देते हैं डायरी डिलीट ही तो मानना है ना। डेटा इंसर्टेड, इधर आएंगे, फोटोग्राफ आ चुकी है, अब यहाँ से डिलीट करेंगे, ओके करेंगे, डेटा डिलीट हो गया। तो ये छूट गया तुम्हारा अनलिंक, ये लगाना है, तो आपका पार्ट कंप्लीट हो जाएगा।
स्पेलिंग का तो प्रॉब्लम फिर भी ढूंढ लोगे, जो छोटे मोटे ऐसे एरर होते हैं ना जिनका कोई एरर भी नहीं बनता, वो ज़्यादा दिक्कत तकलीफ देते हैं कि भाई पता नहीं क्या डिलीट कर दिया और कैसे उसको सही करना है। तो ये वाली चीज़ें हैं इसके अंदर। तो ये सब अपना हो चुका है सक्सेसफुल। तो देखो हमने क्या क्या सीख लिया, डेटा डालना सीख लिया हम लोगों ने, डेटा लेना सीख लिया बैकएंड से हम लोगों ने, करंट ऑपरेशन हम लोगों ने सीख लिया है, और साइन इन साइन अप हमारा हो चुका है, पासवर्ड चेंज करना हम लोग सीख चुके हैं। पासवर्ड चेंज मतलब प्रोफाइल पूरी पूरी आप अपडेशन करा सकते हैं अब। और क्रेड ऑपरेशन हमने पूरा विद इमेज भी सीख लिया है, क्योंकि जब हम लोग कोई ई कॉमर्स बनाएंगे तो हम लोग कैटेगरी वगैरह अपलोड भी कराएंगे। तो जब कैटेगरी वगैरह आप अपलोड कराओगे तो आपको इन सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट आएगी। तो देखो फ़ायदा ये हो गया कि पुरानी फ़ोटो डिलीट भी होती रहेगी, नई फ़ोटो डलती रहेगी। मैंने सीधे डिलीट दबाया तो वहाँ से भी इमेज डिलीट हो जाएगी। बैकएंड में अगर फोटोग्राफ को किसी ने चेंज किया, अपडेट किया, तो वो भी रिप्लेस हो जाएगी। तो एकदम तरीके वाला काम हो गया, ये नहीं रिसोर्स भर रहा है उन्नेसेसरी, फोटो लोग ला के डालते आ रहे हैं और वहाँ पर ढेर लगते आ रहे हैं, तो वो वाला सिस्टम नहीं रहेगा। अब हमें क्या करना चाहिए, पेजिनेशन। कि मान लो कि आपने बैकएंड में बहुत सारे प्रोडक्ट डाल दिए और आपने फ्रंट एंड पर उनको फैच कर लिया, मान लो पीछे 100 है तो 100 ही आ जाएंगे। तो हमें अब उससे बाहर निकलना है, तो हमारा टाइम कम रहेगा, लेकिन जितना बनेगा बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा पेजिनेशन। कॉपी पेस्ट टॉपिक नंबर 7। तो यहाँ जाके अपना डिफाइन कीजिए, हाउ टू क्रिएट पेजिनेशन इन PHP। ठीक है, तो इस पर हमें काम करना है। तो चलिए शुरू करते हैं इसके ऊपर। अमित आया क्या ऑनलाइन? ओनली निराली और आप ही दोनों हैं बस, आप दोनों की अटेंडेंस होगी ना? ठीक है। तो आप क्या करो, एक टेबल बना लो यहाँ पर। टेबल शायद हम लोगों ने बनाई थी, कहाँ मिलेगी? हम लोग को डेटा कन्वर्ट किया था ना टेबल में? नहीं, मुझे डेटा भी शायद दिलाओ, कौन कौन से बना चुके हम लोग। माई डी भी बनाया तुमने? मैंने किसी बैच में ना एक डेटा को उसमें कन्वर्ट करना सिखाया था। API का जो डेटा होता है, शायद मैंने या तो इसके बैच में इसको ही कराया था। मैं एक्चुअली लिखने से बचना चाह रहा हूँ, बस वो है। नहीं तो एक साथ बल्क क्वेरी चलाऊंगा और क्या करूँगा, यही एक लास्ट तरीका बचता है। फेक API स्टोर। कुछ बनाओ तो अच्छा एग्जाम्पल बने ना, मज़ा भी आए इसमें। तो जैसे 20 प्रोडक्ट है हमारे पास, ठीक है? तो जेसन टू SQL कन्वर्टर, तो मैंने व्हाट्सएप पे किसी को भेजा होगा। यस, ये 12 से टेढ़े की बैच में किसी को ने पढ़ाया है, मिल गया। ये लिंक है, और यहाँ पर हम अपना URL दे देंगे इनका, एंड क्लिक ऑन कन्वर्ट। तो बन गई टेबल, सारे प्रोडक्ट आ गए इसके अंदर। और डाउनलोड कर लेते हैं इसको।
टेबल का नाम क्या है? माई टेबल, है ना? तो अगर हमारा लक ने साथ दिया तो कहाँ पर काम कर रहे हैं हम लोग? ग्रिड के अंदर काम कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे क्या देंगे? माई टेबल, इसको लेंगे और यहाँ पे क्या लेंगे? इम्पोर्ट। यहाँ पर जाकर अपने करना है, तो कहीं दिख रहा है चूज का ऑप्शन होगा, डाउनलोड में जाएंगे और नाराज हो गया, नाराज हो गया, कोई बात नहीं, मुझसे अलग बनवा के मारेगा भाई। क्या लिखी इसकी क्वेरी जरा पढ़ना। क्रिएट माई टेबल, ID बिग इंटीजर, टाइटल दिस, प्राइस दिस। एसक्यूएल डाउनलोड हुई है ना? रखो तो सही जरा, ऐसी की तैसी, न्यू एसक्यूएल खटक। हाँ, इतनी आसानी से नहीं आएगी, रुक जाओ जरा। सही से भी हुआ नहीं। हाँ, मैं वही तो कहूँ, डेटा अलग क्यों आ रहा है? हाँ, वो लोग कन्वर्ट अब आया ना, देखो ये ऐसे। अब अगर हम सही हैं तो हमारा काम होना चाहिए। देखो बिग कैर सब समझ रहे हैं ना अभी? ओए होए, ओए होए। काम बन गया भाई। नहीं तो इतनी मेहनत करनी पड़ती, लिखना पड़ता है ये वो। अब इसमें सब फोटोग्राफ वोटोग्राफ सब पड़े इसी के अंदर ही, है ना? तो ये मेरा पुराने बैच का काम आ गया। मुझे याद आ रहा था, मैंने किसी को तो पढ़ाया, किसी को तो पढ़ाया, पता नहीं किसको पढ़ाया। बट चलो कोई नहीं, काम बन गया अपना। तो फोटोग्राफ जरा चला के देखो। जबरदस्त। अब मेरे को टेंशन नहीं है। तो ये लिंक ध्यान रखना, ये मैं तुम्हें भी दे रहा हूँ, तो किसी भी एपीआई को पकड़ के डेटा बनाने के लिए सही है, ठीक है? तो व्हाट्सएप पे आपको खड़का देते हैं इसको। चलो 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 चलो। तो इससे मेरा वाला काम बच गया, जो मुझे डेटा भरने वाला काम करना पड़ता, नेसेसरी टाइम वेस्ट होता उसमें, उससे अपन गए बच। ओके, तो चलिए। अब हमें इसको बूटस्ट्रैप की हेल्प से बनाना है। तो गेट बूटस्ट्रैप पर आएंगे, एग्जाम्पल्स में आएंगे और यहाँ पर आप ढूंढेंगे पेजिनेशन। तो दिखाई दे रहा है पेजिनेशन, इस तरह से हमारे पास कुछ अवेलेबल है। तो यहाँ आएंगे, डीवी कनेक्शन को छोड़ के बाकी मैं सभी को डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है? डीवी कनेक्शन इसलिए रखा क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। पीएचपी क्रेड के अंदर ही हम लोग काम कर रहे हैं, तो इसलिए हमें यहाँ पर कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर एक फाइल बना लो जिसको हम लोग नेम दे देते हैं index.php। लिखेंगे vs5 एंटर। और सबसे पहले हमने जो है वो डेटा फैच करना है पीछे से। तो क्या करना चाहिए भी बताओ? डिव क्लास कंटेनर
क्या लिखेंगे, डॉट रो डॉट कॉल, कॉल के अंदर VS5 कार्ड डिफ़ॉल्ट। ठीक है, तो ये हमने अपना कुछ इस तरह से बना लिया। अब हमें क्या चाहिए कि भाई डेटा यहाँ पर फैच हो जाए, तो फैच करने वाला हम लोगों ने काम सीख रखा है ना, अभी करंट में किया था, इंडेक्स में किया था, कहाँ पर किया था, ये वाला काम किया था हमने। तो यहाँ से ये पूरा लॉजिक आप करेंगे कॉपी, और हमें कॉलम को लूप करना है, तो कॉलम के ऊपर डालेंगे, और कॉलम के बाद में इसको क्या कर देंगे भाई, पक्की बात, ऑफ कर दिया जाए। चलो, तो क्या नाम है, माई टेबल स्मॉल भी था ना, बहुत बढ़िया। तो मुझे यहाँ पर नंबरिंग तो कुछ करना नहीं है, तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। ठीक है जी, ये काम अपना हो गया इसके अंदर। अब सेलेक्ट, हमने यहाँ पर बोला ऑल डेटा फ्रॉम माई टेबल। तो अगर मैं इस फाइल को अपनी यहाँ रन करूँगा तो 20 कॉलम बननी चाहिए, चाहे डेटा ना आए लेकिन 20 कॉलम तो आने चाहिए, इतना तो अपन को चाहिए ही चाहिए। क्या कहते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 कॉलम होते हैं, 12 बन गए, 13 14 15 16 17 18 19 20, मैंने कहता था देखो पूरे आएंगे। अब डेटा पीछे से हमें उठाने का रह गया सिर्फ, तो डेटा वाला काम कर लेते हैं। तो ये बताओ कितने देखना चाहते हो एक बार में, तो क्या लिखेंगे, रो रो कॉल्स 1, तो एक में आएगा एक इससे। ठीक है, ये तो क्या मोबाइल के लिए, रो कॉल्स LG 4, अरे वाह, काम खत्म। मोबाइल में गए तो सिंगल, बड़े में आए तो मल्टीपल। ठीक है, अब तो देखो अभी बेसिक तैयारी कर रहे हैं हम लोग, पेजिनेशन से बात की बात है, पहले डेटा तैयार कर लो अपना। यहाँ पर क्या चाहिए हमें, फ़ोटो, तो फ़ोटो लाने का क्या लिखना पड़ेगा हमें, इमेज, तो क्या लिखेंगे, सोर्स PHP एको डॉलर, क्या लिखेंगे, रो, क्या लिखेंगे यहाँ पर, इमेज, और इसको बंद। अब भैया यहाँ पर जो है बढ़िया वाली 20 फोटोग्राफ आ जानी चाहिए, धड़ 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 एकदम। ठीक है, समझ गए, ये काम भी अपना एकदम ज़बरदस्त हो गया। इसके बाद क्या चाहिए हमें, टाइटल है क्या है, बस तो फिर यही लाइन कॉपी और टाइटल में चिपका दो। क्या बोलेंगे, सीख गए तुम, अब तुम प्रो होने लग रहे हो धीरे धीरे। ओए होए, टाइटल भी आ गए। अब चाहिए पैसा। तो पैसा के लिए क्या लिखना पड़ेगा, प्राइस, चिपकाओ यहाँ पर। आप बताओ कौन सा ई-कॉमर्स बनाना है। अब रंजीत कह रहा है मुझे पहले आया होता तो मैं इसी से बनाता अपना। ठीक है, और एक चाहिए हमें बटन, तो यहाँ जाएंगे, कार्ड में जाएंगे, तो कार्ड में बटन दिखाई दे रहा है, यहाँ से ले लो। फिलहाल मैं कोई लिंक नहीं लगा रहा हूँ इसके ऊपर, बट हमने कुछ रख दिया, समथिंग लाइक ऐड टू कार्ट काइंड ऑफ। ठीक है, तो ये काम अपना बढ़िया से हो गया। अब प्रोडक्ट जो है भाई सब ऐसे ही आते हैं, सेलर जो होते हैं ना उल्टे सीधे अंट संट, जिसको जैसा मन करा वैसा खींच दिया। रेशियो में तो कोई लेता नहीं है, जैसे हम लोग सेलफोन से जो फोटो लेते हैं तो रेशियो आते हैं अलग अलग, 16:9 का रेशियो, 1:1 का रेशियो, 4:3 का रेशियो, या फुल स्क्रीन किसी ने खींचा, तो ये उसी की देन है।
तो इसके साथ कैसे डील करोगे? तो इसके लिए हमें फिर क्या करनी पड़ेगी, कस्टम CSS या फिर आपको बूटस्ट्रैप में ही जाना पड़ेगा और यहाँ सर्च करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट फिट। ठीक है, क्या लिखा आ रहा है, हम चाहते हैं भी मेरी फोटो जो है वो कवर हो जाए, तो मैंने बोला ऑब्जेक्ट फिट, यहाँ से लिया, और जो हमारी इमेज है, कहाँ है इमेज, यहाँ है इमेज, इसको जाके बोलो। अब जब तुम इतना बोल दोगे ना बस, ठीक है, तो ये देखो सब कंटेन होके आ रही है इस तरह से। अब हो तो गया काम, लेकिन हाइट मेरी बराबर नहीं हो रही, हाइट को हमें हैंडल करना है। तो यहाँ पर कि देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, फिट कवर, फिट फिल, ठीक है, अलग अलग प्रॉपर्टी है। और यहाँ पर क्या है, फिट नन, हम बोलते हैं स्केल डाउन वाली प्रॉपर्टी। भाई इसको ट्राई करो, अब देखो क्या कुछ बदलाव आ रहा है इससे, कोई चेंज नहीं आ रहा। तो यानी कि मुझे मैनुअली जाना ही मेरे पास लास्ट ऑप्शन रह जाता है इसके अंदर। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, चलो इसी दिन के लिए हमने कस्टम CSS सीखते हैं। क्या करेंगे, कार्ड, कार्ड के अंदर क्या है, इमेज के साथ क्या करना चाहते हो बताओ। हमने यहाँ पर बोला विड्थ 100%, हाइट, अब एक पसंद कर लो कितनी हाइट में अच्छी लग रही है। तो मैंने यहाँ से बोला इंस्पेक्ट, मुझे जैकेट की हाइट ठीक ठाक सी लग रही है ना, कितनी है, 338। अब देखना भाई साहब, ठीक है, अब लेकिन देख रहे हो कुछ खिंच गए इस तरह से, देखो इसका भाई साहब प्रोजेक्टर बन गया, काम तो हो गया, लेकिन किसी का प्रोजेक्टर बन गया, किसी का कुछ बन गया। इसके साथ डील करनी है। तो क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट फिट, क्या बोलेंगे, कंटेन। हाय हाय, देखो प्रोपोर्शन खराब नहीं हो रहा किसी का, रिंग रिंग जैसी है, पहले रिंग के बैरिंग बन गए थे। ये देखो, ओए ऐसा लग रहा कार के अलॉय व्हील। सही है ना, इस तरह से, समझ आया। और अगर यहाँ लिखते हो कवर, तो ये इस तरह से ढक लेगा पूरा इसको, ठीक है। तो किसी की हो सकता है गर्दन कट जाए, कट गई ना यहाँ पर, तो फिर आता है ऑब्जेक्ट पोजीशन, ठीक है। क्या लिखेंगे, मैं पोजीशन बोला नहीं यार, ऑब्जेक्ट पोजीशन टॉप। अब देखो जिसकी गर्दन कट गई ना वो वापस आ जाएगी, आगे इस तरह से। फिलहाल हमें कंटेंट, हमारा काम बढ़िया चल रहा है, ठीक है, और मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, एकदम परफेक्ट, ये काम हो गया। अब दूसरा हमारा जो दर्द और जो तकलीफ है वो ये है कि भाई इसका तो सही है, एक लाइन में है, यहाँ पर ये बड़ा हो रहा है और बाहर निकल रहा है, इसको और सही करो। तो जैसे आता है ना फ्लिपकार्ट में तो डॉट 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 आता है, ऐसा चाहिए कुछ। तो क्या है इसका नाम, कार्ड टाइटल, ठीक है जी, कोई बात नहीं, इसीलिए तो हमने CSS सीखी है। क्या लिखें जिससे हमारी समस्या सॉल्व हो जाए, टेक्स्ट ओवरफ्लो, आप क्या कर दोगे, एलिप्सिस, ओवरफ्लो, टेक्स्ट में जाइए, टेक्स्ट रैप में क्या बोलेंगे, नो रैप, ठीक है। तो देखो एक लाइन में निकल गया सब। टेक्स्ट रैप में आप कर दीजिए यहाँ से रैप, तो ये नीचे आ जाएगा। एक और आएगी ओवरफ्लो हिडन, ओवरफ्लो में हमें एक और प्रॉपर्टी साथ में लगानी पड़ेगी इसके, कोई प्रॉपर्टी शायद ऊपर नीचे हो रही जिससे ये हमें दिक्कत दे रहा है शायद। ओवरफ्लो नहीं, टेक्स्ट से ही कुछ काम करना पड़ेगा। टेक्स्ट रैप में रैप, मुझे इसको बोलना पड़ेगा नो रैप, और इसकी विड्थ देनी पड़ेगी 100%, लेकिन ये कंटेनर से बाहर जाएगा इस केस में। इसके अंदर लाने के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा इसको,
रैप नो रैप एलिप्सिस, क्लिप एलिप्सिस बिल्कुल सही है। विड्थ को मैं फ़िलहाल यहाँ पर टेस्टिंग के लिए 200 पिक्सल कर रहा हूँ और चेक करके देखते हैं क्या ये हो रहा है नहीं हो रहा है। तो यानी कि एक और प्रॉपर्टी हमें लगानी पड़ेगी टेक्स्ट के साथ, टेक्स्ट लाइन ओवरफ्लो, रेंडरिंग, इंडेंट, साइज, डेकोरेशन, रैप, टेक्स्ट डेकोरेशन, एंकर कंबाइन, टेक्स्ट जस्टिफाई, कोई तो प्रॉपर्टी हम लोग मिस कर रहे हैं। ओवरफ्लो, हिडन, ये हो गया देखो। तो अब थोड़े से सही से लग रहे हैं ना देखने में, नहीं तो आगे पीछे भाग रहे थे सब। तो हमने क्या करा, ओवरफ्लो, हिडन, टेक्स्ट रैप और यहाँ से नो रैप, नो रैप करोगे तभी वो एक लाइन में आगे भागेंगे। और उसके बाद में यहाँ से एलिप्सिस नहीं डालोगे तो ये ट्रिपल डॉट नहीं आएंगे। तो इसी से बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे प्राइस आ गए, इनके बीच में गैप चाहिए, तो क्या लिखेंगे, गजब गजब। अब हम इन्हीं को ही बेसिकली कंट्रोल करेंगे पेजिनेशन में। अभी हमें 20 प्रोडक्ट एक साथ मत दो, हमें चाहो तो 8-8 करके दे दो या जैसे मर्जी करके दे दो, हम 4-4 करके भी काम चला लेंगे अपना। तो अब हमारा देख रहे हो कितना काम बच गया, हमने वो कन्वर्ट कर ली थी ये पे, तो हमारा काम आसान हो गया, ठीक है ना। तो चलो यहाँ तक का पार्ट आपका कंप्लीट है। तो हम इसके नीचे अपना चाहते हैं पेजिनेशन। तो पेजिनेशन हमने कहीं से किया तो था कॉपी, दोबारा से ले लेते हैं, कोई बात नहीं। पेजी 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 पेजी, ये रहा पेजिनेशन, कॉपी और VS कोड में जाएंगे नीचे। ये क्या है, रो, रो के बाद में एक नया रो कॉलम इसके अंदर रख देंगे इसको। कुछ सेंटर डालने के लिए यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी मिल जाएगी, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। मैंने आई थिंक नैप पर डाल दिया, मुझे यूएल पर डालना था, यहाँ डालना है, हमने ऊपर डाल दिया। लेट्स चेक इट आउट। और ये देखिए आ गया पर। नेक्स्ट रो में हमें ऊपर से गैप चाहिए, तो क्या लिखेंगे, मार्जिन फ्रॉम टॉप लाइक जैसे कि 5, ठीक है। तो ये काम कर लेना है आपने, तो समझ आया। तो अभी हमारे पास इतने प्रोडक्ट हैं तो इतने आ रहे हैं, अगर हमारे पास ज़्यादा प्रोडक्ट होंगे तो ज़्यादा आ जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। तो ये हम लोगों ने सीखा इसमें। टाइम हो रहा है 52, तो चलो थोड़ी सी लिमिट वगैरह के ऊपर काम कर लेते हैं। भाई हम जो चाह रहे हैं कि हमारे जो डेटा है वो लिमिट में आए, सारे डेटा एक साथ ना हमें दिखाई दें यहाँ पर। तो MySQL query select all table, select all data from my table, एक सेकेंड, हमारा DB कनेक्शन है यहाँ पर, टाइटल वाइटल सारी चीज़ आ रही है, ठीक है। तो थोड़े से हमें कोड में चेंजेस कर लेने हैं। आप यहाँ जाओ और इस पर डिफाइन करो एक वेरिएबल की भी आपको कितने रिकॉर्ड एक पेज पर चाहिए। तो इसके बाद में आप लिखिए डॉलर, यहाँ लिखो
टोटल रिकॉर्ड्स क्या लिख देंगे, पर पेज। हम क्या बोलते हैं, हमें 8 चाहिए क्योंकि एक रो में हमारे 4 सही से आ पा रहे हैं। ठीक है, ये हमने यहाँ पर डिफाइन किया। एक बनाएंगे डॉलर ऑफसेट इक्वल टू डॉलर पेज नंबर, लेकिन मुझे पेज नंबर पहले डिफाइन करना पड़ेगा तभी ये चलेगा, तो ऐसे चलेगा नहीं। तो चलो कुछ काम करते हैं, यहाँ पर लिखिए कंडीशन इफ इस सेट ब्रैकेट डॉलर अंडरस्कोर गेट पेज अंडरस्कोर नंबर, ये रहने दो रहने दो रहने दो, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे क्योंकि होगा है नहीं, बीच में आपका कोड भी नहीं चलेगा इस चक्कर में, क्योंकि पूरा हो नहीं पाएगा, क्योंकि 54 हो गए ना। तो कोई बात नहीं, अभी आप इतना काम कर लो तो आपको ये भी समझ में आ गया कि कैसे डेटा आप एपीआई में कन्वर्ट करो, कैसे आप इसको स्टाइल करोगे। हाँ, फिलहाल अगर आप इसको क्लिक पर कार्ड को खोलना चाह रहे हो तो व्यू बनाना आपको मैंने सिखाई दिया कि डेटा का व्यू कैसे बनता है। तो यहाँ पर सबकी आईडी है हमारे पास, तो हम आईडी को रिक्वेस्ट करके, जैसे फ्लिपकार्ट में आप देखते हैं ये अपना व्यू वगैरह बना लेना है इसका। तो जैसे हम हैं टी शर्ट के अंदर, तो ये देखो हमने डॉट 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 बनाना सीख लिया कैसे बनता है, तो ये वाली चीज़ आपकी होगी। अब देखो कहीं पर भी हम लोग क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगा ऐसे। ठीक है, तो ये व्यू बनाना आपको आता है। व्यू कैसे बनता है आप यहाँ देखेंगे, एक रीड का हमारे पास कुछ इस तरह से सिस्टम है। तो जब रीड पर जाते हैं तो क्या करते हैं, व्यू से हम लोग रिक्वेस्ट भेजते हैं इस तरह से। ठीक है, तो आप क्या करोगे, एक यहाँ पर रीड डॉट, मैं एग्जांपल के लिए बना रहा हूँ PHP और VS5 लिख के आप इस पेज पर यूज़र को यहाँ से रिडायरेक्ट करोगे। तो रीड का हमने पूरा लिंक कॉपी कर लिया, बंद करेंगे इसको यहाँ से, और ये है ना पूरा पेज रीड वाला, बस रीड का क्या लिख देंगे, ऐड टू कार्ट, और ऐड टू कार्ट में आप यहाँ जाके डिफाइन कर देंगे बटन जो है अपना प्राइमरी। तो इससे क्या होगा कि मुझे ये पता चल जाएगा कि मैं किस पेज पर यूज़र को यहाँ से भेज रहा हूँ। कुछ गड़बड़ की है हम लोगों ने, गड़बड़ क्या की है, क्या गलत है यार, ऐड टू कार्ट, अच्छा नहीं सही है, लिंक में लाइन नंबर 52 में क्या बता रहा है कि ए टैग हमारा कहीं पहले बंद हो गया क्या, ए टैग चला, ये कोड इसके अंदर आ गया, क्लास आया, ठीक है हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम इस कोड को उठा के उसमें डाल देंगे। अब रह गया है भाई, मत चलो, अच्छा दिक्कत है, ओ आईडी की दिक्कत है इसको शायद, हमारा आईडी स्मॉल है ना, मैं समझ इसलिए नहीं चल रहा था। तो ये देखो जैसे हमारे पास 4 प्रोडक्ट है, मैं मान लो इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये देखो यहाँ पे लिखा रहा है व्यू आईडी क्या होगी 4 हो गई, या अगर मैं इस पर आया तो व्यू आईडी क्या होगी 20 हो गई। सही है ना काम, बस अब उधर प्रोडक्ट को आप रीड कर लोगे। तो रीड वाली जो फाइल है अपनी, उसका आपने यहाँ से पूरा लॉजिक उठा लेना है और इस रीड में लेके आपने आ जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो टेबल है उसका नाम क्या है, माई टेबल। ठीक है, बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा। तो यहाँ के आपने बस ना डिज़ाइन बना लेना है अपना। ठीक है फिलहाल ये टेबल में डेटा लूप हो रहा है, तो मैं जैसे अभी के लिए सभी को ब्लैंक
सॉरी। यहाँ से यूज़र बैक हो जाएगा फिलहाल, और इसकी भी हमें कोई नीड नहीं है। इसको बैठाओ यहाँ से, और क्या लिख देते हैं, टाइटल। यहाँ पे क्या लिख देंगे, टाइटल, और इसकी हमें कोई नीड नहीं है, हटा सकते हैं इसको। चलिए तो लेट्स चेक इट आउट। आ गया डेटा यहाँ पर, टेम्प लिखा रहा है अनडिफाइंड। तो ये यहाँ से हटाने के लिए बोलता है। प्रॉब्लम सॉल्व। तो मैं जिसको भी क्लिक करूँगा वही प्रोडक्ट मेरा, जैसे आप यहाँ देखेंगे वो उधर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं इसका व्यू बना लूँगा, मतलब फोटो का मैं सारा वो की लगा दूंगा, तो जिस जगह पे जैसा दिखाना चाहते हो बेस बन के तैयार हो जाएगा। तो मैं क्या करने वाला हूँ, अपना ये पूरा लॉजिक मैंने ऐसे किया कट, क्योंकि मेरा पूरा PHP के अंदर चल रहा है। और मैं यहाँ पर इसको लिख दूंगा प्रोडक्ट डिटेल, है ना। और इस पूरे रो को मैं कॉलम के अंदर जाके खाली कर दूंगा। ये हमारा कॉलम हो गया। कॉलम के अंदर हम बनाएंगे 2 रो, मतलब 1 रो फिर से, या ये कह लो कि मैं कॉलम को 2 में डिवाइड कर लेता हूँ, तो भी मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो ये मेरा प्रोडक्ट के लिए बन जाएगा, और एक और मेरा बन जाएगा, और यहाँ पर मेरा पूरा लॉजिक आ जाएगा। और इस पूरे लॉजिक को मैं इसमें रैप कर लूँगा ऐसे। तो जहाँ पर मुझे चाहिए इमेज, मैं वहाँ पर क्या लिखूँगा, एंटर img src। क्या लिखेंगे, क्या था, इमेज, और यहाँ पर क्या था, टाइटल था, और फिलहाल मैं बैक कॉटन यहाँ रख लेता हूँ, और इसको नमस्ते कर देते हैं यहाँ से, कि भाई तुम्हारा काम यहीं तक था। ठीक है, तो अब मुझे मेरे ख्याल से रीड पर डेटा आ जाएगा। अरे वाह, जिसको भी क्लिक करोगे वो प्रोडक्ट आना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो आपको इसको समझाना पड़ेगा, भाई इतना चौड़ा होने की ज़रूरत नहीं है, क्लास लगाओ, जितने जगह में हमें चाहिए उतनी जगह में आना चाहिए, है ना। तो अब तुम समझ गए सारा खेल, है ना, क्या करना आगे। तो ये वाला काम तुम्हें कर लेना है, तो तुम ये चीज़ बनाना सीख गए कैसे ये आएगी। अब इसके बाद जो ऐड टू कार्ट वगैरह बंदा करेगा, ये सिखा दूंगा, कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। तो ये वाला जो पार्ट है आपका, कि भाई यहाँ से बंदा ऐड टू कार्ट करे तो कार्ट में चला है, तो वो आगे सीखेंगे बाद में, अभी नहीं आएगा, नेक्स्ट से भी नेक्स्ट में आएगा, क्योंकि अभी तो हमें पेजिनेशन पूरा करना है पहले, कि भाई ये जो नीचे प्रोडक्ट हमारे फैच हुए तो लिमिटेड अमाउंट में आए। तो देख रहे हो ये भी 8 ही प्रोडक्ट दिखा रहे हैं, 8 ही दिखाए ना उन्होंने भी। तो बहुत तेज़ है, सुबह फर्स्ट हाफ में 8 दिखाते हैं, बाद में फिर ये बढ़ा देते हैं, क्योंकि सुबह सुबह बंदा के पास टाइम होता है, देख लेता है, उसके बाद में दोपहर के बाद में देखना 20 कर देंगे, ये 40 प्रोडक्ट दिखाएंगे एक साथ, ऐसे दिखाते हैं। तो कैसी लगी आज की क्लास, बहुत अच्छी। तो ऐसे लेकर आया तुम्हारा वो तुषार सारे प्रोडक्ट API से आगे, ठीक है, फ्रंट एंड के अंदर। तो ये होता है फ़ायदा, जब आप फ्रंट एंड बैक एंड दोनों सीख जाते हो, तो फ्रंट एंड में हमने एक बनाया, बैक एंड से हमने गेट किया डेटा, फ्रंट एंड में लूप करा लिया डेटा को, तो आपका काम जल्दी हो जाता है। अब आप पीछे 20 प्रोडक्ट भरो, यहाँ से सीधे अपना चलाते जाओ चीज़ों को। तो ये भी पार्ट सीखे तुम कि स्टाइल कैसे करी जाती हैं चीज़ें, है ना, और उसको बेटर स्टाइल कर सकते हो। ये तो जस्ट मैंने आपको बेसिक बताया था कि बराबर हाइट के कैसे बनाने हैं हमने। तो आज